निकाह करना सुन्नत है। हमारे मज़हब में निकाह को बहुत ही मुक़द्दस माना गया है, पर कुछ लोग इसको खेल समझ लेते हैं और तलाक़ का नाम लेकर इस निकाह के मुक़द्दस रिश्ते से आज़ाद हो जाते हैं। पर जिस निकाह पर लड़की और लड़के दोनों की रज़ा शामिल होती है, पर तलाक़ के वक्त ऐसा क्यों नहीं होता? उस वक्त मर्द को ही मुकम्मल हक़ क्यों? हाय गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं अपनी नई कहानी निकाह लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी कहानी को सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जावेद साहब के 2 बेटे और एक बेटी साहिबा थी। दोनों भाई साहिबा से बड़े थे और साहिबा सब में छोटी थी। वो घर में सबकी लाडली थी, भाइयों की बेजान थी, माँ जरीना की आंखों की ठंडक। लाडली होने के साथ ही वो बहुत नेक और साबिर बच्ची थी। वो बीकॉम कर रही थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। साहिबा की विंटर वेकेशन शुरू हो चुकी थी कि अचानक उसकी फूफी निदा और फूफा यूसुफ साहब का अमेरिका से यहाँ आना हुआ था। फूफा यूसुफ और जावेद साहब दोनों ही बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। यूसुफ साहब अमेरिका निकल गए थे, इसलिए काफ़ी पैसे वाले भी हो गए थे। फूफी निदा में थोड़ा घमंड भी आ गया था। इनका घर यहाँ पर भी था। जावेद साहब ने बहन से बोले थे, निदा यहीं रुको घर पर। यूसुफ साहब तो रुकने को तैयार थे, पर फूफी अब्बू से बोली, भाईजान अरे हम लोग आते रहेंगे। क्योंकि साहिबा का 3 कमरों का ही फ्लैट था, इसलिए फिर अब्बू ने भी ज़्यादा इसरार ना किया। डिनर करने के बाद वो लोग चले गए, पर यूसुफ साहब बाकायदगी से रोज़ाना आते थे, महफिलें जमा करती थी, पुरानी बातें खुलती थी और हंसी मजाक के साथ शाम की महफिल ख़त्म होती थी। यूसुफ साहब के 2 बेटे थे, बड़े आसिफ थे और छोटा अली। एक दिन यूसुफ साहब ने अपने बड़े बेटे आसिफ का रिश्ता साहिबा के लिए दे दिया, क्योंकि उन्हें साहिबा बहुत पसंद आई थी। पर फूफी निदा फूफा से बोली थी कि पहले आसिफ की राय तो ले लें। पर यूसुफ साहब बोले थे, मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो इनकार तो हरगिज़ ना करेगा। पर जावेद साहब अपनी बेटी को इतनी दूर भेजना ना चाहते थे। वो तैयार ही ना हो रहे थे। पर जरीना बेगम इतना अच्छा रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती थी। उनके इसरार पर जावेद साहब तैयार हो गए और 15 दिन के अंदर ही साहिबा का निकाह फ़ोन पर ही आसिफ के साथ कर दिया गया। आज साहिबा को निदा और यूसुफ साहब रुखसत कराकर अमेरिका ले जा रहे थे। जावेद साहब, जरीना बेगम और दोनों भाई हिलाल और बिलाल का बहुत ही परेशान थे, क्योंकि साहिबा तो सबकी जान थी और आज रुखसत होकर इतनी दूर अमेरिका जा रही थी। यूसुफ साहब बोले, जैसे ये यहाँ पर सबकी लाडली है, वहाँ पर मैं इसे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखूँगा और वहाँ पर भी सबकी लाडली ही रहेगी। एयरपोर्ट पर साहिबा बाप से लिपट कर खूब रो रही थी। निदा बेगम भी आखिर उनकी सगी फूफी थी। फ़ौरन ही भाई से अलग कर साहिबा को अपने से लिपटा लिया था। एयरपोर्ट पर अली सबको लेने आया था। अली आसिफ से छोटा था। वो बोला, अरे अम्मी, साहिबा का मुंह तो दिखाइए। तो निदा ने कहा, भाभी बोलने में क्या शर्म आती है? इस पर अली बोला था, अरे ये उम्र में तो हमसे छोटी ही हैं। इस पर यूसुफ साहब ने कहा, अरे तुम साहिबा के दोस्त बनकर रहना। एयरपोर्ट से वो लोग सीधे घर पहुंच गए। बहुत ही बड़ा बंगला था। चौकीदार ने गेट खोला और अली सीधे गाड़ी लेकर अंदर आ गया था। फूफी ने साहिबा से कहा, तुम अभी गाड़ी में ही बैठो, मैं जब कहूँगी तभी तुम बाहर आना। सब लोग उतरकर अंदर चले गए थे। फूफी निदा कुरान पाक के साए में उसे अंदर लेकर गई थी। उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया था। अली आया और फूफी जान से बोला, आसिफ भाई तो घर पर है नहीं। वो लोग रात के 7 बजे यहाँ पहुँचे थे और अब रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, पर आसिफ का कुछ अता पता ना था।
रात के 12 बजे थे जब साहिबा को आसिफ के कमरे में पहुंचा दिया गया था। उसे फूफी ने पूरी तरह से दुल्हन बना दिया था, क्योंकि रास्ते में इतने भारी कपड़े पहन के तो आ नहीं सकती थी, इसलिए हल्का सा सूट ही पहन कर आई थी। साहिबा की आंख कब लग गई उसे पता न चला। रात के किसी पहर दरवाज़ा खुला था। उसने अभी तक आसिफ को देखा तक न था। उसकी आंख खुली तो देखा कि एक लंबा सा गोरा चिट्टा लड़का दाखिल हुआ था। वो समझ गई कि यही आसिफ होंगे, क्योंकि उसकी शक्ल काफ़ी कुछ अली से मिल रही थी। अंदर दाखिल हुआ, फिर उसे देखकर फ़ौरन ही वहाँ से पलट गया था। साहिबा ने सुना वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, अम्मी, मैंने आपके कहने पर निकाह तो कर लिया था, पर वो मेरे कमरे में क्या कर रही है? ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त ना करूँगा। तभी यूसुफ साहब भी जाग गए थे और वो भी आ गए। आसिफ से बोले, बरखुदार, क्या बात है, क्यों तमाशा कर रहे हो? तुम्हें अगर निकाह नहीं करना था तो मुझे बताते। मैंने अम्मी से मना किया था, पर अम्मी ने मुझे मजबूर किया कि मैं निकाह के लिए हाँ कह दूँ। साहिबा को एक शौक सा लगा था। वो बेड से उठी तो थी, खड़ी हुई, पर उसे एक जोरदार चक्कर आया। वो सब सुनकर बेसुध सी बेड पर गिर पड़ी। दूसरे दिन वलीमे का फंक्शन था। वलीमे के जोड़े में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ब्लैक कलर के सूट में आसिफ भी किसी से कम अच्छे ना लग रहे थे। फंक्शन में ज़्यादातर अंकल और आंटी के लोगों के मिलने वाले ही थे, और अली और आसिफ के दोस्त थे, क्योंकि सारा ख़ानदान तो उनका इंडिया में ही था। आसिफ को सभी लोग बहुत ही मुबारकबाद दे रहे थे। दुल्हन तो बहुत चांद सी लाए हो, पर आसिफ ने नज़र उठाकर उसे देखा तक ना। तभी वाइट से सूट में एक अंग्रेज़ लड़की आसिफ के पास आई थी और उसके कान में कुछ बोली। आसिफ उठकर उसके साथ चला गया था। साहिबा अकेली ही सोफे पर बैठी रह गई। वलीमे के बाद सब लोग घर आ गए थे। वो कमरे में बैठी आज भी आसिफ का इंतज़ार करती रही, पर आसिफ आज भी ना आया था। सुबह उठकर उसने अपने बैग से गुलाबी कलर का सूट निकाला। नहा धोकर वो कमरे से बाहर आई तो अली की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसे देखता रह गया कि कितनी मासूम और परी सी मालूम होने वाली लड़की, और इसे आसिफ भाई कबूल ही नहीं कर रहे हैं। सभी ड्राइंग रूम में ही थे तो अली उसे लेकर भी वहीं आ गया था। फूफा फूफी को उसने सलाम किया। उन लोगों ने उसे बुलाकर उसे अपने पास ही बिठा लिया। घर की नौकरानी रोज़ी उन लोग सबके लिए चाय लेकर आ गई थी। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसका मन कुछ खाली था। फिर यूसुफ अंकल ने इंडिया फ़ोन मिला दिया और उससे अम्मी अब्बू से उसकी बात करवाई। हिलाल भाई और बिलाल भाई से भी बात हुई। वो बहुत ही खुश हुई। सभी बातचीत में मगन थे। अली से खूब हंसा रहा था। तभी आसिफ अंदर दाखिल हुआ था। उसके पीछे दुल्हन बनी एक लड़की थी। उसने सबको सलाम करते कहा, अम्मी पापा, ये रूशी है आपकी बहू। मैंने इससे निकाह कर लिया है। साहिबा को याद आया कि वलीमे वाले दिन यही लड़की तो थी जब आसिफ के साथ बाहर चला गया था। यूसुफ साहब उठ खड़े हुए। आसिफ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? साहिबा की तरफ देखकर बोले थे, तो ये फिर कौन है? इससे भी तो तुमने निकाह किया है। आसिफ ने कहा, मैं इसका इंतज़ाम करके आया हूँ। साहिबा की तरफ बढ़ा और उसको कुछ कागजात उसके हाथ में दे दिए। साहिबा ने पूछा, ये क्या है? फिर उसने नज़र झुकाकर कहा, ये तलाक के कागज़ हैं। यूसुफ साहब चीख पड़े थे, नामाकूल, ये क्या कह रहा है? पागल हो गया है? साहिबा की तरफ तेज़ी से बढ़े, उससे कागज़ लेकर देखने लगे थे। अम्मी ने पूछा, ये क्या है? वो बोले, इसने सच में साहिबा को तलाक दे दिया है। मैं अब अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? आसिफ से अली से कहा, आसिफ, इसे घर से बाहर निकाल दो, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अली ने उससे कहा, भाई आप अभी यहाँ से चले जाएं प्लीज़। फिर आसिफ रूशी को लेकर वहाँ से चला गया। साहिबा चुपचाप सी बेड पर लेटी सोच रही थी कि वो करे तो क्या करे। तभी उसकी अम्मी का फ़ोन आ गया था। साहिबा से सहन ना हुआ। अम्मी की आवाज़ सुनकर वो फूट फूट कर रो रही थी। उधर से अम्मी बहुत परेशान सी हो गई थी, क्योंकि वो
सबकी बहुत लाडली थी। वो बर्दाश्त ही न कर पा रही थी कि ये क्यों रो रही है। उसे रोता देखकर उन्हें भी रोना आ गया। तभी जावेद साहब तेजी से बढ़े और खुद फ़ोन ले लिया। पर साहिबा सिर्फ रोए जा रही थी, पर कुछ बता ना पा रही थी। अली से ना देखा गया, उसने साहिबा से फ़ोन ले लिया। जब तक यूसुफ साहब उसे मना करते तब तक अली ने उनको बता दिया था कि आसिफ भाई ने साहिबा को तलाक दे दिया है। जावेद साहब उधर से चीख पड़े थे, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या कह रहे हो? यूसुफ साहब ने सोचा कि ये बात तो कोई छुपने वाली है नहीं, वो जावेद को बात पता तो चलनी ही थी। जावेद ने अली से कहा, यूसुफ को फ़ोन दो। फ़ोन पर उन्होंने यूसुफ साहब को बहुत ही खरी-खोटी सुनाई और कहा, तुम तो साहिबा को अपनी बेटी बनाकर ले गए थे और कहा था कि हथेली का छाला बनाकर रखोगे, और अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि ये तुम्हारे बेटे ने क्या किया। मैं तो तैयार ही ना था। यूसुफ साहब सब सुने जा रहे थे। वो अपने बेटी की तरफ से उनसे माफ़ी मांग रहे थे। फिर 1 हफ्ते के अंदर ही अर्जेंट वीज़ा लेकर उसके बड़े भाई बिलाल उसे लेने आ गया था और आकर उसे वापस ले गया। फूफी फूफा को भी कोई हक ना था कि उसे वहाँ पर रोक सकते। घर पहुंचकर साहिबा सबसे मिलकर बहुत रोई थी। अब तो साहिबा के ऊपर तलाक का दाग लग चुका था। जरीना बेगम बहुत ही रो रही थी और जावेद साहब से कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने ही रिश्ते के लिए हाँ करने को कहा था। पर जावेद साहब बोले, इसमें तुम्हारा क्या कसूर, ये तो हमारी साहिबा की किस्मत में लिखा था। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप इसके आगे ये जान सकें कि साहिबा की ज़िंदगी में आगे क्या होता है।